सबसे पहला रस है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस जो होता है बेटा, वह मन में क्या करता है, आपके रति नामक अस्थाई भाव पैदा करता है। तो इसका हम अस्थाई भाव देखेंगे। क्या देखेंगे, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जब भी आप देखोगे तो रति होगा। क्या होगा, रति होगा। चाहे श्रृंगार के संयोग पक्ष का पूछे या वियोग पक्ष का पूछे। संयोग का पूछेगा तो संयोगात्मक रति यानी संयोग विषयक रति, और वियोग का पूछेगा तो वियोग विषयक रति। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है जब नायक नायिका एक दूसरे को, जब नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, हास परिहास करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के द्वारा मिलना और आपस में बातें करना, हास परिहास करना, एक दूसरे से नोक झोंक करना प्यार भरी, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस का जब हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यवचारी के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस जो है वह आपको सबसे ज़्यादा अगर देखने को कहीं मिलेगा तो वह जो रीतिकालीन हिंदी साहित्य का जो रीतिकालीन कवि हैं उनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का, बिछड़ने का प्राप्त हो, जहाँ पे नायक नायिका के मिलने का, बिछड़ने का, एक दूसरे से हास परिहास करने का जहाँ पर भाव हो या पता चले, वहीं पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। तो हम इसकी दो परिभाषा आपको बताएंगे। पहला परिभाषा होगा कि जहाँ पर नायक नायिका के क्या होगा, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का, क्या हो, मिलने का, बिछड़ने का, क्या हो, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का, अलग होने का, क्या हो, अलग होने का, क्या कर रहा है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का, अलग होने का, एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से हास परिहास का, हास परिहास का, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का, अलग होने का, एक दूसरे से हास परिहास का भाव का पता चले, भाव का पता चले, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है बेटा। क्या होगा, श्रृंगार रस होगा, वहाँ पर ही क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। जहाँ पे नायक नायिका के मिलने का, बिछड़ने का, हास परिहास का, नोक झोंक का, मनाने का, रूठने का, इस तरह के जो भाव आते हैं वहीं पर क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। अब दूसरी परिभाषा हम इसका देखेंगे, वो तो रहेगा जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो जाए, जब रति नामक अस्थाई भाव क्या हो, जब रस नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो जाए। और वह रस रूप में कैसे परिणित होगा, विभाव अनुभाव और व्यवचारी के संयोग से। जब रति नामक अस्थाई भाव क्या हो, विभाव, क्या हो बेटा, विभाव अनुभाव, क्या हो, अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी के माध्यम से, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव
और संचारी क्या कह रहा है? जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से बेटा, संयोग से क्या हो? जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के योग से क्या करें? रस रूप में परिणित हो जाए बेटा। क्या हो? परिणित हो जाए। वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। रति नामक अस्थाई भाव, अनुभाव और विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाए तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है बेटा। रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाए तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस में आप देख लेंगे तो कोई भी आप जैसे दे दीजिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है। अगर आप देखना चाहें तो आप यह कह सकते हैं, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई। याते सब सुध भूल गए, कर टेक रहे पर टेरत नाही। कर टेक रहे पर पल जो है टारत नाही। कर को क्या है? टेक रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं? उस पल को जो वो देखने का क्षण है उसको एक पल के लिए भी टाल नहीं रही हैं। तो क्या कर रहे हैं? राम के रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन नग के परछाई। याते सब सुध भूल गए, कर टेक रहे पल टारत नहीं। क्या है इसमें भी भाव? क्या है कि माता सीता जो है क्या है? भगवान श्री राम जी का जो प्रतिबिंब है, जो छवि है, जो सूरत है, उसे अपने कंगन के लगे हुए मणि में देख रही हैं। और जो वह उनका सुंदर छवि है, उस छवि में इस तरह से मग्न हो गई हैं कि अपनी पूरी सुध बुध एकदम भूल चुकी हैं। कल को हाथ को लगाए हुए हैं, पर एक पल भी ऐसा नहीं जा रहा है कि वह उनके चेहरे से अपनी नज़रों को हटा लें। तो वही कह रहा है, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन नग की परछाई। याते सब सुधि भूल गए, कर टेक रही पल टारत नाही। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। आ झुके कूल पर सन के, मन अति सुहाए। तो कहने का मतलब क्या है? तरनी, तनुजा अर्थात जो तरनी अर्थात जो सूर्य की पुत्री, अर्थात जो यमुना नदी बह रही है, जो कालिंदी नदी बह रही है यमुना के किनारे, और उसके जो तट के किनारे जो बहुत से सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, उनके जो पेड़ है वो ऐसा लग रहा है मानो यमुना नदी को स्पर्श करने के लिए झुके हुए। यहाँ जो प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया गया है, उस सौंदर्य में श्रृंगार रस है। तो और एक और देख लीजिए उदाहरण, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सह करन भव हन हसन, देन कहत नटी जाए। क्या कह रहे हैं? सह करन भव हन हसन, देन कहत नटी जाए। बतरस लालच यानी बात करने की जो लालच है, लालसा है, जो राधा और गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से बात करने की जो लालसा है, उस लालसा के वशीभूत, उस लालच के वशीभूत होकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर लिया है? छुपा के रख लिया है। तो बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए। सौ करन भव हन हसन, सौ अर्थात कसमें खा रही हैं, और भवों से अर्थात अपने भ्रुकुटियों के माध्यम से हंस रही हैं। देन कहत नट जाए, और देने पे भगवान जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे दे दो, तो अनेक प्रकार से नाटकीय विधान करते हुए वो मना कर दे रही हैं।
तो यह सभी में आप देखेंगे तो क्या है, श्रृंगार रस है। बिहारी का एक दोहा श्रृंगार रस का बड़ा ही उत्तम है। कहते हैं, कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभात। आप लोग चिंता न करिए, हम आपको पीपीटी के माध्यम से संपूर्ण जो रस है उसको लिखित रूप में आपको मुहैया करा देंगे उदाहरण सहित, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण दे सके। तो कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभात। अर्थात यहाँ एक नायक नायिका है जो एक पूरी तरह से जो उनका परिवार है या कुटुंब है या उनके नात रिश्तेदारों से जो उनका घर है पूरी तरह से भरा पड़ा है। कोई प्रोग्राम है, कोई उत्सव का समय है, उसमें सभी लोग आए हुए हैं और पूरा घर भरा हुआ है। उसमें नायक और नायिका अपने आँखों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। नायक कहता है, इसलिए कहता है कहत, नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है। नटत, नायिका नाटकीय रूप से मना कर देती है, यानी नाटक करते हुए मना कर देती है। कहत रीझत, नायिका के इस मना करने पर जो नायक है वह उसके मना करने के अंदाज पर रीझ अर्थात प्रसन्न हो जाता है। रीझत खीझत, नायिका नायक के इस व्यवहार से क्या होती है, गुस्सा प्रकट कर देती है कि मैं इसको मना कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे ऊपर आकर्षित होते जा रहा है। इससे वह गुस्सा हो जाती है। खीझत, मिलत, तभी दोनों के नैन आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इस स्थिति पर दोनों क्या होते हैं, खिल जाते हैं अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत खिलत, और फिर जब उनको यह एहसास होता है कि यह जो संपूर्ण क्षेत्र है वह लोगों से भरा हुआ है तो वह शर्मा जाते हैं। इस प्रकार से वह एक संपूर्ण भरे हुए प्रांगण में आँखों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, श्रृंगार रस है। तो आपको श्रृंगार रस का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बतरस, बतरस लालच, लालच, बतरस लालच लाल, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। सहकरण, क्या है, सहकरण भौहन हसत, सहकरण भौहन हसत। देन, दैन कहत नट जाए, नट जाए। बेटा श्रृंगार रस का चाहे संयोग पहलू हो या श्रृंगार रस हो, उसके सारे उदाहरण एक जैसे हैं। अगर श्रृंगार रस का जो उदाहरण है वही आप संयोग श्रृंगार में भी दे देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि श्रृंगार रस संपूर्णतः रूप से संयोग पर ही डिपेंडेंट होता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे तो जो हमारा श्रृंगार रस है, क्या है बेटा, श्रृंगार रस। बेटा इसके दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने, दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, क्या होता है, संयोग, और दूसरा होता है वियोग। पहला क्या है, संयोग है, दूसरा क्या है, वियोग है। संयोग का अर्थात होता है जहाँ पे नायक नायिका के मिलने का, जहाँ पे नायक नायिका के मिलने का भाव हो, जहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हो, बातें करते हो, जहाँ पर वह भाव होगा वहाँ पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। वहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। और वियोग श्रृंगार जहाँ पे नायक नायिका से अलग हो जाए और वह जो वियोग का दुख हो, उस दुख में जो उनको कष्ट होता है उसे ही हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग में क्या होता है, नायक नायिका के मिलन। संयोग श्रृंगार में क्या होगा बेटा, नायक नायिका के मिलन का वर्णन, के मिलन का वर्णन होगा बेटा।
और वियोग में क्या होगा, नायक नायिका के, वियोग में क्या होगा बेटा, नायक नायिका के अलग होने का, नायक नायिका के, नायक नायिका के क्या होगा, अलग होने का, अलग होने का वर्णन। बेटा जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ पे नायक नायिका के अलग होने का भाव हो वहाँ पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। ठीक, तो संयोग श्रृंगार में आप चाहे तो जो अभी मैंने बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सहकरण भवन हसन दे न कहत नति आय, या तो फिर आप लगा दीजिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, आ झुके कूल पर सन को मन ही मन सुहाए। झुके ही कूल पर सन को मानहु सुहाए, मनहु सुहाए। क्या कह रहे हैं, झुके कूल पर सन को मनहु मन ही सुहाए। तो क्या है, तो आप चाहे ये लिख दीजिए, या फिर आपको जो मैंने अभी बताया कौन सा, ये राम को रूप निहारत जानकी, कौन सा, राम को रूप निहारत निहारत जानकी कंगन नग की परछाई, या ये याद कर लीजिए, राम को रूप निहारत जानकी कंगन नग की परछाई। और वियोग रस में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, आ जाके मोर मुकुट सोई मेरा पति होई। यानी क्या, और अगर आप देखना चाहे तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नयनी, ये भी क्या है, वियोग रस के हैं। तो ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, वियोग रस के हैं। मेरे तो गिरधर गोपालो दूसरो नाही कोई, आ जाके सिर मोर मुकुट सो मेरा पति होय। अब मुझे फूल मत मारो मैं बाला अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ये भी क्या है आपका, वियोग रस से पूर्ण है। अति मलिन वृषभानु कुमारी भी आपका क्या है, ये भी आपका वियोग रस से संबंधित है। तो आपको मैं एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, और सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं वह मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दे दूँगा। अभी जो जितना भी है मुझे मैंने फिर भी आपको बता दिया है, आप चाहोगे तो इस वीडियो को पॉज करके उसको लिख भी लोगे। फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे क्या करें, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी। क्या करेंगे, मैं अबला अबला बाला वियोगिनी, बाला वियोगिनी। क्या कर रही है, मैं अबला बाला वियोगिनी। क्या कह रही है, मैं अबला बाला वियोगिनी। क्या कह रही है, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं बाला अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके श्रृंगार रस के उदाहरण सहित हमने संपूर्ण व्याख्या कर ली, चाहे वह वियोग श्रृंगार का हो चाहे संयोग श्रृंगार का हो। ठीक है बच्चों, अब अगला जो क्लास आएगा उसमें हम संपूर्ण जो बचे हुए रस हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा शुभ संध्या।